नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल स्टडी विद केपी में स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एमसीक्यू सीरीज जो ला रहे हैं कंप्यूटर का, उसका अगला पार्ट लेकर के आए हैं, जो कि आपके आगामी वर्ष में अभी जितने भी सीजीपीएससी और व्यापम से रिलेटेड जो एग्जाम है जिनमें कंप्यूटर का सिलेबस है, उसके दृष्टि से क्या है, बेहद महत्वपूर्ण है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आने का संभावना रखते हैं या फिर जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, उसको हम लोग यहाँ पे कवर कर रहे हैं ताकि आपका जो तैयारी है एमसीक्यू का वो अच्छे से हो सके। इस वीडियो को आप लोग एक टेस्ट सीरीज के जैसे लेंगे ताकि जो है आप कितना क्वेश्चन इसमें सॉल्व करते हैं वो आप हमको बता सकें, ठीक है ना। तो आप लोग जैसे कि इसको क्या करेंगे, जो भी क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं तो उसको आप लोग पॉज कर लेंगे, बिना आंसर देखे उसका आप लोग हमको कमेंट करके आंसर देने का कोशिश करेंगे। यहाँ पे हम लोग लगभग 24 से 25 क्वेश्चन करने वाले हैं, तो सभी का आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आंसर देने का कोशिश करें। कौन कितना सही बना सकता है वो आप लोग यहाँ पे अपना अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहें और वीडियो यदि आपको अच्छा लगता है तो इसको दोस्तों के साथ जरूर से जरूर शेयर करें। और ये हमारा क्या है, 5वां नंबर का वीडियो है जी इसका। तो इससे पहले और कंप्यूटर के 4 वीडियो आ चुके हैं, उसमें हमने बहुत अच्छे तरीके से एमसीक्यू को कवर किया है। आप लोग उसको चाहें तो जा करके हमारे देख सकते हैं यूट्यूब चैनल पे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है, डिस्क का नवीनतम प्रारूप क्या है जो अभी मौजूद है। तो डिस्क का जो नवीनतम प्रारूप है जो अभी मौजूद है प्रेजेंट में, वो कौन सा है जी, आपका ब्लू रे, ठीक है ना। तो ब्लू रे ये जो है अभी वर्तमान में ये यूज हो रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, सीडी तथा डीवीडी किस प्रकार के डिवाइस हैं। तो सीडी तथा डीवीडी किस प्रकार के डिवाइस हैं ये आपको बताना है, ठीक है। तो आप लोग पॉज कर लीजिए और आंसर देने का कोशिश करें, बाकी हम लोग इसका आंसर बताते हैं। इसका आंसर क्या होगा, सीडी और डीवीडी किस प्रकार के डिवाइस हैं जी, तो ये दोनों क्या हैं, स्टोरेज डिवाइस हैं, ठीक है। तो सीडी और डीवीडी स्टोरेज डिवाइस हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस प्रकार के सीडी में इंफॉर्मेशन को मिटाया जा सकता है तथा दोबारा लिखा जा सकता है। तो पॉज करके आप लोग आंसर देने का जरूर कोशिश करें, सभी का सभी को, ठीक है ना। चलिए इसका आंसर देखते हैं, ये क्या है, किसमें इंफॉर्मेशन को मिटाया जा सकता है और फिर से लिखा जा सकता है। तो सीडी रीराइटेबल, ठीक है। तो सीडी रीराइटेबल मतलब कि सी डी आर डब्ल्यू। तो सी डी आर डब्ल्यू कौन सा है, तो अपना ऑप्शन नंबर डी ये जो है आंसर है, ठीक है ना। तो सी डी आर डब्ल्यू जो है, इसमें हम लोग इंफॉर्मेशन को मिटा भी सकते हैं, फिर उसके बाद दोबारा लिख भी सकते हैं। तो ये हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे एक मल्टीमीडिया वीडियो फाइल में श्रेणीबद्ध क्रम में होता है। तो इसका आंसर आप लोग दे लिए, ठीक है, पॉज कर लीजिए और दे दीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा फ्रेम। तो जो फ्रेम रहता है उसका जो है ना, क्या रहता है, एक सीरीज रहता है, श्रेणीबद्ध जो क्रम रहता है उसी को क्या बोलते हैं, मल्टीमीडिया वीडियो फाइल। तो ठीक है, तो फ्रेम के जो है ना एक सीरीज को क्या बोलते हैं, वीडियो बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, वीडियो। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है आपका, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से ज्यादा स्टोर करने की क्षमता वाला माध्यम कौन सा हो सकता है। तो ये जो दिया गया है इनमें सबसे ज्यादा स्टोर क्षमता किसमें हो सकता है, स्टोरेज क्षमता, ठीक है। तो वो पूछ रहा है आपको सबसे ज्यादा किसका स्टोरेज क्षमता हो सकता है बोल रहा है, ठीक है ना, कि है बोल रहा है। तो हो सकता है मतलब इसमें से जो है डीवीडी, तो डीवीडी का मैक्सिमम आप लोग कहां तक ले जा सकते हैं, इसको 8.5 जीबी तक, ठीक है। तो इसको मैंने बताया था कल के वीडियो में कि इसका जो है डबल लेयर वाला जो रहता है उसको 8.5 जीबी तक आप लोग ले सकते हैं, ठीक है, स्टोरेज। फिर पेन ड्राइव, इसको आप लोग जो है जितना भी चाहें, जैसे कि पेन ड्राइव अभी बहुत ज्यादा आ रहा है, 128 200 जीबी 500 जीबी ऐसा भी आ रहा है, ठीक है ना। तो 556 ऐसे 512 जीबी तक का भी आ रहा है, तो वहां तक भी ले जा सकते हैं। इसको 700 एमबी तक ले जा सकते हैं, ठीक है। फ्लॉपी डिस्क को आप लोग जान रहे हैं कितना है, आप लोग कमेंट करके बताइए इसका कितना रहता है जी, ठीक है। तो इसको आप लोग कमेंट करके बताएंगे। तो इसका हाईएस्ट जो है, जो सबसे ज्यादा स्टोरेज करने की क्षमता वाला कौन सा है जी माध्यम, तो इसका आप लोग देख रहे हैं पेन ड्राइव। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, सीडी में कौन सा तकनीक उपयोग होता है, ठीक है। आंसर इसका भी आपको देना है कमेंट बॉक्स में। तो देखिए सीडी में कौन सा तकनीक उपयोग होता है, तो सीडी में जो है लेजर तकनीक उपयोग होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो लेजर तकनीक उपयोग होता है, इसमें हम लोग रेड कलर का जो लेजर रहता है उससे हम लोग क्या करते हैं, सीडी जो रहता है, सीडी इसमें डाटा या तो लिखने या तो उसको मिटाने का काम करते हैं, ठीक है ना। तो लिखने और मिटाने मतलब लिखने और पढ़ने का जी, लिखने और पढ़ने का कार्य कैसे किया जाता है, जो सीडी का जो डाटा रहता है उसको, तो रेड कलर के किससे, रेड कलर के लेजर से उसका किया जाता है, लिखने और पढ़ने का कार्य, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है क्या, अगला क्वेश्चन है आपका, डॉक्यूमेंट, मूवी, इमेज और फोटोग्राफ आदि कहां संरक्षित होते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, कमेंट करके बताएंगे आप लोग, ठीक है। और लास्ट में हमको इतना बताएंगे कि आपका कितना क्वेश्चन जो है आप लोग क्या सही करके आए हैं इसमें, ठीक है ना। तो शुरू से लास्ट तक आप लोगों ने कितना सही किया उसको हमको आप लोग यहाँ पे बताएंगे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डॉक्यूमेंट, मूवी और इमेज और फोटोग्राफ कहाँ पे संरक्षित किया जाता है जी, तो फाइल सर्वर में। तो फाइल सर्वर में जो है ये सबको क्या किया जाता है, डॉक्यूमेंट, मूवी, इमेज और फोटोग्राफ आदि को क्या किया जाता है, संरक्षित करके रखा जाता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है अपना, ऑप्टिकल डिस्क डीवीडी का पूरा नाम क्या है। तो इसका पूरा नाम क्या है, पॉज कर लेंगे आप
आप लोग? चलिए मैं बताता हूँ इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। तो डीवीडी का फुल फॉर्म क्या रहता है? डीवीडी। तो डीवीडी का फुल फॉर्म डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, तो डिजिटल वर्सटाइल डिस्क तो ये हो गया। यहीं पे यदि आपको दिए रहता क्या सीडी, तो सीडी का फुल फॉर्म क्या रहता है? तो कॉम्पैक्ट डिस्क। ठीक है, तो कॉम्पैक्ट डिस्क रहता है किसका? सीडी का। चलिए अगला देखते हैं, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? एक छवि का एक कम आकार के संस्करण क्या कहलाता है? तो एक जो छवि रहता है उसका कम आकार का, उसका जो है ना छोटे साइज का एमबी जो रहता है, जिसमें हम लोग क्या देखते हैं जी, कितना मतलब कितना बड़ा क्या है ये फाइल है, उसको देखते हैं ना, जैसे एमबी हो गया, जीबी हो गया, तो उसको जो है उसी को बोल रहा है कि उसका जो छोटा आकार का संस्करण रहता है, उसका जो वर्जन रहता है, उसको क्या कहते हैं? तो उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है, इसको बताएंगे तो मैं मान जाऊंगा कि आप लोग का कंप्यूटर का तैयारी बहुत अच्छे से है। इसको जो जो सही करेंगे बिल्कुल कमेंट करके बताएं, ठीक है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? थंबनेल। तो थंबनेल इसका क्या हो जाएगा आंसर? एक छवि का एक कम आकार के संस्करण क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है क्या? थंबनेल। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन से डिवाइस में डेटा एक से अधिक बार नहीं लिखा जा सकता? तो किसमें नहीं लिखा जा सकता आपका? तो इसमें जो है फ्लैश ड्राइव नहीं जी, यहाँ पे CDR दिया हुआ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? CDR। ठीक है, तो CDR में जो है क्या हो जाएगा कि डेटा को जो है एक से अधिक बार नहीं लिखा जा सकता। फ्लैश ड्राइव में आप लोग लिख सकते हैं, तो ये जो है ना आपका क्या बोलना चाहिए, ये CDRW मतलब रीराइटेबल है, मतलब फिर से लिख सकते हैं। ये भी RW दिया है यहाँ पे DVD, तो इसमें भी लिख सकते हैं फिर से। फ्लैश ड्राइव में भी आप डाटा को लिख सकते हैं, लेकिन CDR जो रहता है रिकॉर्डेबल, इसमें आप लोग डेटा को एक से अधिक बार नहीं लिख सकते। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सी ऑप्टिकल डिस्क की भंडारण क्षमता अधिकतम है? तो इसमें देखिए सबसे अधिकतम भंडारण क्षमता वाला कौन सा है जी? ऑप्टिकल डिस्क। तो देखिए सबसे ज्यादा जो क्या है, सबसे ज्यादा जो है आपका क्या बोलना चाहिए जी, यहाँ पे स्टोरेज क्षमता वाला कौन सा है? ऑप्टिकल डिस्क। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा ब्लू-रे। तो ब्लू-रे जो रहता है इसका क्या रहता है? एक लेयर में हम लोग 20 से लेकर 30 GB तक सिंगल लेयर में हम लोग डेटा स्टोर कर सकते हैं। यदि इसी को डबल लेयर करें तो ये कितना हो जाएगा? 40 से लेकर के 60 GB तक ये हो जाएगा डबल लेयर में, और सिंगल लेयर में 20 से लेकर के 30 GB तक। तो ये क्या रहता है? अधिकतम भंडारण क्षमता वाला ऑप्टिकल डिस्क है, ये जो दिया गया है इनमें से। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्या है जी? तो निम्न में से कौन सा स्टोरेज मीडिया सीक्वेंशियल एक्सेस प्रदान करता है? तो सीक्वेंशियल एक्सेस मतलब कि एक के बाद एक ऐसे करके, ठीक है? तो आप लोग देखे होंगे जब हम लोग इतिहास पढ़े थे, तो इतिहास में क्या था जी, जो आता है वैक्यूम ट्यूब, उसके साथ में आता था क्या? पंच कार्ड। तो उसके साथ में क्या रहता था? उसके बाद अगले पीढ़ी में आया क्या? मैग्नेटिक टेप। तो जो मैग्नेटिक टेप रहता है ना, वो क्या रहता है? तो मैग्नेटिक टेप जो रहता है वो रहता है क्या? आपका सीक्वेंशियल एक्सेस वाला जो डिवाइस रहता है, ठीक है ना? तो ये क्या रहता है? सीक्वेंशियल एक्सेस प्रदान करता है। तो सीक्वेंशियल एक्सेस ये जो दिया गया है, इनमें से कौन प्रदान करता है? तो सीक्वेंशियल एक्सेस आपका प्रदान करता है मैग्नेटिक टेप। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है आपका? अगला क्वेश्चन है आपका, फ्लॉपी डिस्क में होता है, तो फ्लॉपी डिस्क में जो रहता है वो क्या क्या रहता है, किसमें बटा होता है वो? तो सिर्फ सर्कुलर ट्रैक्स में, सिर्फ सेक्टर में, ए और बी दोनों। तो देखिए क्या होता है आपका, मैं बता रहा हूं, हार्ड डिस्क हो गया या फिर फ्लॉपी डिस्क हो गया, ये कैसा रहता है? मान के चलिए ये सर्कुलर है, ठीक है? तो ये सर्कुलर है, तो ये ना, ये मान के चलिए ऐसा ऐसा बढ़ गया, तो ये जो कहला रहा है, ये जो सेक्शन दिख रहा है इतना, तो ये क्या कहलाता है आपका? ये कहलाता है आपका क्या? ये आपका कहलाता है सर्कुलर, सॉरी, ये कहलाता है आपका सेक्टर, ठीक है? ये आपका सेक्टर कहलाता है, और ये जो है अंदर में ऐसे ऐसे और सर्कल में बटे रहता है, ठीक है? ऐसे ऐसे और अंदर में बीच में एकदम ऐसे करके। तो इसमें जो एक राउंडिंग वाला है ना, एक पाइप वाला, ये ऐसा बाहर में, तो हर जो ऐसा ऐसा सर्कुलर जो ट्रैक है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ट्रैक्स बोलते हैं, ठीक है? तो सर्कुलर ट्रैक्स, तो ये रहता है सर्कुलर ट्रैक्स आपका, और ये जो ऐसा है, ये ट्रायंगल टाइप से जो है, ये आपका क्या है? सेक्टर है। तो देखिए ये क्या में बटा? सबसे पहले तो फ्लॉपी डिस्क जो है वो किस में बटा आपका? ऐसे करके सर्कुलर ट्रैक्स में बटा है। फिर उसके बाद ये उसका सर्कुलर ट्रैक्स जो है और छोटा छोटा इकाई में बटा है, वो क्या कहलाता है आपका? ये वाला जो है ऐसे जो रहता है ये वाला, वो आपका क्या कहलाता है? ये सेक्टर कहलाता है। तो किस में बटा है? फ्लॉपी डिस्क ए और बी दोनों में। तो देखिए ये जो रहता है ये सेम ऐसा ही किस में रहता है? तो आपके हार्ड डिस्क में भी रहता है, ठीक है जी? तो इसको आप लोग को ध्यान में रखना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों। तो आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है? चलिए तो अगला देखते हैं, ये इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? तो अगला इसमें देखिए, इसमें क्या दिया? इनमें से कोई नहीं, गलती से इनमें से कोई लिख दिया है, लेकिन ये क्या रहता है? फ्लॉपी डिस्क में क्या होता है जी? तो फ्लॉपी डिस्क में जो है ए और बी दोनों रहता है, ठीक है? तो ये आंसर यहाँ पे आप लोग इसको कट कर लेंगे, इसको क्या हो जाएगा? ये सी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्या है यहाँ पे? अगला क्वेश्चन है आपका, सीडी रोम खाली स्थान है। तो सीडी रोम ये क्या है आपका? तो ये जो है सीडी रोम आपका एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, ठीक है? नॉन वोलेटाइल मेमोरी मैंने कैसे बोला? एक तो ये क्या है? ऑप्टिकल डिस्क है, ठीक है? तो ऑप्टिकल डिस्क तो है, लेकिन साथ ही साथ ये क्या है? नॉन वोलेटाइल। क्यों? रोम
रोम जो रहता है वो नॉन वोलेटाइल है, मतलब लाइट के चले जाने के बाद भी, मतलब पावर कनेक्शन कट होने के बाद भी इसमें जो डेटा स्टोर रहता है वो क्या नहीं होता है, डिलीट नहीं होता है। जैसे कि सीडी में आप लोग मूवी रखे हैं तो मूवी का डिलीट थोड़ी हो जाता है पावर कनेक्शन ऑफ होने के बाद, वो तो रहता है ना, तो वही है ये, ठीक है। तो सीडी रोम जो रहता है वो क्या है, आपका नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला देखते हैं, सबका कमेंट आप लोग करके बताएंगे कौन कितना सही बता रहा है वो, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, रियल टाइम सिस्टम में जरूरी होता है। तो रियल टाइम सिस्टम में क्या जरूरी होता है, तो इसमें क्या रहता है जरूरी, तो इसमें जरूरी रहता है आपका प्रीएम्प्टिव कर्नल, ठीक है। तो प्रीएम्प्टिव कर्नल जो रहता है रियल टाइम सिस्टम में आपका जरूरी रहता है। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मान करके इसको आप लोग याद कर लेंगे कि क्या है, रियल टाइम सिस्टम जो है में जरूरी क्या रहता है, तो प्रीएम्प्टिव कर्नल जो रहता है ये जरूरी रहता है। तो आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत चढ़ाई जाती है। तो चुंबकीय जो डिस्क रहता है, जैसे कि मैग्नेटिक टेप हो गया, मैग्नेटिक डिस्क हो गया, इसमें किसका परत चढ़ा रहता है जी, तो इसमें परत चढ़ा रहता है किसका, आयरन ऑक्साइड का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, आयरन ऑक्साइड इसमें क्या रहता है, परत चढ़ा रहता है, ये रहता है आपका मैग्नेटिक पदार्थ, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्या है इसका क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है एक पीसी में विद्युत का वितरण निम्न में से किसका कार्य है। तो इसको आप लोग कमेंट करके बताएं, पॉज कर लें, अच्छे से इसको बताएं, इसको जो है ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए बोल रहा हूं, इसको आप लोग बताने का कोशिश करें, ठीक है। चलिए अब मैं बताता हूं इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा क्या, एसएमपीएस। तो एसएमपीएस जो है वो क्या रहता है, पीसी में विद्युत का वितरण निम्न में से किसका कार्य है बोलेगा, तो एसएमपीएस का। अब एसएमपीएस आया तो एसएमपीएस जो रहता है ये इसका फुल फॉर्म आप लोग जान लेंगे तो इसको आप लोग खुद समझ जाएंगे, इसीलिए बोलता हूं कि ये जो सब फुल फॉर्म है इसको आप लोग याद करते चलें, ठीक है। तो एसएमपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, तो सेल्फ मोड पावर सप्लाई, तो सेल्फ मोड क्या, पावर सप्लाई, ठीक है। तो सेल्फ मोड पावर सप्लाई होता है क्या जी, आपका एसएमपीएस। तो सेल्फ मोड पावर सप्लाई, यहां से सेल्फ मोड पावर ये सप्लाई, तो सेल्फ मोड पावर सप्लाई होता है क्या, एसएमपीएस। तो इससे क्या होता है, विद्युत का वितरण होता है किसमें जी, पीसी में, मतलब कि पर्सनल कंप्यूटर में। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है आपका, निम्नलिखित में से वोलाटाइल मेमोरी है, मतलब अस्थायी स्मृति इनमें से कौन सा है। तो वोलाटाइल मेमोरी इनमें से कौन सा है, तो देखिए प्रिंटर, तो ये तो आपका आउटपुट डिवाइस है, पेन ड्राइव, तो पेन ड्राइव तो आपका क्या है, वोलाटाइल नहीं है, नॉन वोलाटाइल है। इसमें जो है पावर कनेक्शन के बाद भी इसमें जो स्टोर डेटा रहता है वो खत्म नहीं होता है। डीवीडी भी आपका क्या है जी, ये भी आपका नॉन वोलेटाइल है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं जो है वोलेटाइल मेमोरी है, तो कोई भी इसमें से वोलेटाइल मेमोरी नहीं है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो पहला कथन क्या दिया है, सीडी की मेमोरी डीवीडी से अधिक होती है। दूसरा क्या दिया है, डीवीडी की मेमोरी सीडी से अधिक होती है। तीसरा दिया है सीडी और डीवीडी की समान मेमोरी होती है। तो सबसे पहले तो आप लोग देख लेंगे कि सीडी का जो रहता है, सीडी मतलब कि कॉम्पैक्ट डिस्क, तो कॉम्पैक्ट डिस्क का आपका स्टोरेज क्षमता कितना रहता है, तो 700 MB। तो इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है, इसको आप लोग याद करते चलेंगे, 700 MB रहता है किसका, सीडी का। अब आप लोग देखेंगे डीवीडी, तो डीवीडी का जो रहता है उसको मैंने कल के क्लास में भी बताया था, आज भी बता रहा हूं कि इसका जो स्टोरेज क्षमता रहता है वो सिंगल लेयर में 4.7 GB से लेकर के, ठीक है, 4.7 GB तक रहता है सिंगल में, और डबल लेयर जब आता है तो ये कहां तक पहुंच जाता है, तो 8.5 GB। तो 4.7 GB से लेकर के 8.5 GB तक इसका क्या रहता है, डीवीडी का स्टोरेज क्षमता रहता है। तो देखिए इसमें किसका ज्यादा है जी, तो डीवीडी का अधिक है सीडी से। तो डीवीडी की मेमोरी सीडी से अधिक होती है, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही कथन है, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है आपका यहाँ पे, तो एक डीवीडी की भंडारण क्षमता होती है। तो डीवीडी का भंडारण क्षमता अभी हम लोग देखें कहां से कहां तक, तो 4.7 GB से लेकर के कहां तक, 8.5 GB तक हो सकता है। तो देखिए 8.5 GB तक, तो 4.7 GB से अधिक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 4.7 GB से अधिक इसका क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। तो चलिए अगला देखते हैं, इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आपका क्या है यहाँ पे, अगला क्वेश्चन है आपका, एक स्टोरेज लोकेशन में डाटा डालने की प्रक्रिया को कहा जाता है। तो एक स्टोरेज लोकेशन, जैसे कि मान के चलिए आपका क्या देखे हम लोग वहां पे फ्लॉपी डिस्क देखे, तो फ्लॉपी डिस्क ऐसे करके ये क्या है आपका फ्लॉपी डिस्क है, ये ऐसे ऐसे सर्कुलर ट्रैक्स में बटा है, ठीक है, सर्कुलर ट्रैक्स में, फिर उसके बाद ये क्या बटा है, ऐसे करके ये छोटा छोटा सेक्टर में बटा है। तो मान के चलिए आपको ये जो है यहाँ पे आपको क्या करना है, डाटा को क्या करना है, स्टोर करना है, तो इसी को बोला जाता है स्टोरेज लोकेशन। तो ये जो है, ये जो सेक्टर है पर्टिकुलर, ये जो सेक्टर है किसका, इस ट्रैक का, इसी ट्रैक का जो है ये जो सेक्टर है ये क्या कहलाएगा आपका, स्टोरेज लोकेशन, जहां पे आपको सेव करना है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, डाटा को डालना है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो डालना जो रहता है उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं हम लोग, राइटिंग। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी, राइटिंग, ठीक है ना। तो राइटिंग बोला जाता है क्या, एक स्टोरेज लोकेशन में डाटा डालने की प्रक्रिया को। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, राइटिंग बोला जाता है। अब चलिए अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है इसमें जी, अगला क्वेश्चन है आपका,
सामान्य रूप में मल्टीमीडिया कंप्यूटर सिस्टम के लिए निम्न में से कौन सी अनिवार्य आवश्यक नहीं है। तो सामान्य रूप से जो मल्टीमीडिया कंप्यूटर सिस्टम के लिए ये जो दिया गया है, इनमें से कौन सा अनिवार्य आवश्यक नहीं है। तो एकदम अनिवार्य या फिर आवश्यक कौन सा नहीं है बोल रहा है, ठीक है। तो अनिवार्य या फिर आवश्यक कौन सा नहीं है, तो देखिए इसमें कौन सा नहीं है, तो तेज सीपीयू, तो ये तो जरूरी है जी। फिर उसके बाद छोटा स्टोरेज डिवाइस, आगे देखते हैं क्या है। तो ये जो है मेरे को लग रहा है छोटा स्टोरेज डिवाइस इसका आंसर होगा, क्यों, क्योंकि बड़ा मेन मेमोरी तो रहना ही है। फिर उसके बाद अच्छा ग्राफिकल टर्मिनल, ये भी रहना चाहिए। तो देखिए इसमें जो है मल्टीमीडिया कंप्यूटर सिस्टम के लिए कौन सा इसमें जो है अनिवार्य या फिर आवश्यक नहीं है। तो इसमें आंसर क्या होगा, स्टोरेज, छोटा स्टोरेज डिवाइस। तो छोटा स्टोरेज डिवाइस इसका आंसर होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होना चाहिए। देखिए क्या है आंसर उसी का, ऑप्शन नंबर बी है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है जी, अगला क्वेश्चन है आपका यूएसबी का पूरा नाम है। तो देखिए यूएसबी का जो फुल फॉर्म रहता है वो क्या रहता है आपका, तो यूएसबी का फुल फॉर्म रहता है यूनिवर्सल सीरियल बस, ठीक है। तो यूनिवर्सल सीरियल बस, तो इसका आंसर क्या होगा, यूनिवर्सल सीरियल बस। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा, आपका आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, ये आंसर होगा यूनिवर्सल सीरियल बस, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, अगला क्वेश्चन है आपका एक डीवीडी एक खाली स्थान है। तो ये जो डीवीडी रहता है वो क्या रहता है जी, ये आपका ऑप्टिकल डिस्क रहता है। तो देखिए इसमें जो है हार्ड डिस्क नहीं रहता है, एसएसडी नहीं रहता है। फिर उसके बाद एसएसडी मतलब क्या होता है, सॉलिड स्टेट ड्राइव, ठीक है ना, तो वो नहीं रहता है। फिर उसके बाद क्या रहता है, आउटपुट डिवाइस, ये भी नहीं रहता है। तो ऑप्टिकल डिस्क रहता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो ऑप्टिकल डिस्क है एक डीवीडी, तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी। तो ये था आज का हमारा क्या जी, लास्ट क्वेश्चन। तो आज का वीडियो का क्वेश्चन यदि आप लोगों को अच्छा लगा हो और ये वीडियो यदि आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ, भाई बहनों के साथ शेयर करें ताकि उनका तैयारी भी अच्छे से हो सके, ठीक है। हमारे साथ आप सभी को यहां तक अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।